रेस पे। आज वीडियो देखेंगे रैट रेस। रैट रेस में क्या होता है? रैट रेस ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो चूहा होता है एक सर्कल में हमेशा घूमते रहता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, आपको अमीर बनने से रोक रहा है। एनिमेशन के थ्रू इसमें बताया गया है। देख सकते हैं इसमें कि एक सर्कल में आप घूम रहे हैं और बार बार उसी सर्कल में घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप मूव कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपको फाइनल कुछ गेन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली आपको कुछ गेन नहीं होता है। ऐसे ही रैट भी क्या होता है, वो एक दिन का खाना लाएगा, फिर से अगले दिन का खाना लाएगा, फिर से तीसरे दिन खाना लाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके पास कुछ सेव नहीं होगा। तो रैट रेस यही चीज़ें होती है। और आप यूट्यूब पे भी जाइएगा तो रैट रेस से जुड़े बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आप देख भी सकते हैं। रैट रेस के बारे में ब्लॉग वगैरह भी बहुत सारा है। चूहों की दौड़ से निकलना है, अगर रैट रेस से बाहर निकलना है और वैसे ही है रैट रेस क्या है, सैलरी है। जैसे सैलरी क्या है, मंथ के एंड में आती है। उस मंथ के एंड में जो सैलरी आती है, एक दिन की खुशी मिलती है, फिर से आपको 10-20 दिन उससे आपको उसी के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकला जाए? आपको लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है। जॉब जैसे होता है, आप ईएमआई लेते हैं, बाइक भी लेते हैं ईएमआई पे घर ले लेते हैं और आप 30 साल 20 साल अपना लाइफ को क्या करते हैं, ईएमआई में बांध देते हैं। तो क्या आप जॉब नहीं कीजिएगा तो ईएमआई के यहाँ से दीजिएगा। तो रैट रेस से बाहर निकलने के कुछ प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस को आप देख सकते हैं। तो पहला प्रोसेस आएगा रैट रेस में डिले ग्रेटिफिकेशन। डिले ग्रेटिफिकेशन में आएगा, कहने का मतलब क्या है? डिले ग्रेटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि तो डिले ग्रेटिफिकेशन है मतलब है कि इसमें जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए, आप क्या कीजिए, उसको पहले 2 दिन 4 दिन देखिए कि हाँ उसके बिना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए घर खरीदने का बात है, तो घर अगर नहीं खरीदते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल नहीं खरीदते, तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं। क्या फाइनली घर खरीदना ही पड़ेगा? तो ये भी हो सकता है कि मेरा जॉब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल है, तो रेंट पे रह लेंगे। अगर हम घर बनाने के लिए 30,000 का ईएमआई भरते हैं और 5,000 के रेंट में रहते हैं, तो रेंट पे रहना आसान है और सिटी मूव भी करना मेरे लिए आसान है। और आपका फाइनल जो गांव में घर है वहाँ तो आपको डिपेंड करता है कि आप जब रिटायर होंगे तो ही जाएंगे। तो वहाँ पे एवरेज घर भी होगा तो गार्जियन रह सकता है। उसको बनवाने की अभी नहीं ज़रूरत है, उसको बनवाने की कब ज़रूरत है? जब आप रिटायर होकर वहाँ पे जाएँ तो ये क्या है, डिले ग्रेटिफिकेशन से क्या हो जाएगा, उस पैसे को आप यूज़ कर पाएंगे 30 साल, आप इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको ग्रोथ के लिए। तो ये डिले ग्रेटिफिकेशन का फ़ायदा है। अच्छा, अगर कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए हमें कार खरीदनी है, ठीक है, कार खरीदना है, ऐसा नहीं है कि सब कोई नहीं खरीद सकता है। लेकिन आप सोचिए कि एक 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ यानी 10 गुना पैसे हैं। तो आप 10 लाख की एक गाड़ी लेकर आइए और उसका एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप इसका मतलब शो कर रहे हैं, आप 10 टाइम्स आपके वेल्थ है, इसका मतलब आप क्या है, उसके लिए कैपेबल हैं। तो खरीदिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईएमआई पे नहीं खरीदिए, उस तब आप जाकर उसको ईएमआई पे खरीदिए और देखिए बेनिफिट होगा। गुड लोन। और देखिए, रैट रेस से बाहर आना है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होनी चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए एक बाल्टी है, उसको भरना है, तो एक नल से भरिएगा और उसी बाल्टी में 10 छेद हो। कहने का मतलब अर्निंग सोर्स आपका एक है और एक्सपेंडिचर के 10 सोर्सेज हैं, तो बाल्टी कभी नहीं भरेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस के जो छिद्र है बहुत मोटे हैं। वैसे ही आपका अर्निंग का सोर्स जो है 3 4 5 10 नल बन जाए और जो छिद्र है वो पतले हो जाए, 10 ही रहे, एक्सपेंसेस तो 10 ही रहेंगे लेकिन वो कम हो जाए उस कंपेयर में, तो क्या हो जाएगा, उस बाल्टी भरने लगेगा। तो ये इसलिए आपको अर्निंग सोर्स है मल्टीपल बनानी पड़ेंगे और यही एक उपाय है। और भी उपाय है, गुड लोन लेकर। आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे देखिए बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो लोन लेते हैं, तो वो क्या है, गुड लोन है।
लेकिन आप लोन लिए, बिजनेस चालू किए, पता चला आप उसका ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हैं, ईएमआई भरते भरते रहें और एक समय आएगा जितना ईएमआई का पीरियड रहेगा उसके बाद आपका वो एसेट हो जाएगा। अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप लोन आपके लिए सिरदर्दी हो जाएगा, तो वो बैड लोन हो जाएगा। इसलिए आप जो भी बिजनेस कीजिए उस बिजनेस में 3 से 4-5 बार आप सक्सेस हो चुके हैं, उस बिजनेस को फिर से रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5वीं बार ज़्यादातर चांस है कि आप सक्सेस ही होंगे, क्योंकि 3-4 बार सक्सेस होकर आए हैं। तो उस समय अगर आप लोन लेके आगे बढ़ते हैं तो संभावना है कि आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आपके लिए गुड लोन हो जाएगा। लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, नेटवर्क आपका नहीं है उस फील्ड में, तो आपको चांस है कि फेल होने के लिए। इसलिए किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उस एरिया की, आपका नेटवर्क होनी चाहिए, कौन कौन ब्रांचेज एरिया बनानी है, आपको दूर से भी उसको डील कर सके, ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी है तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। अगला है शो ऑफ। मिडिल क्लास के लिए देखिए तो क्या है, अमीर बनना नहीं चाहता लोग, अमीर दिखना चाहता है लोग। तो अमीर दिखने के चक्कर में खर्चे बढ़ जाते हैं, और खर्चे बढ़ जाने से क्या होता है, आपका सेविंग कम हो जाएगा, सेविंग कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही कम हुआ, आपका जो बोलते हैं लोग कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो आपको लंबा पीरियड लगेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं हुआ कि आप रिटायर हो गए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हो गया कि उसके बाद हमको ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आज जाना ही है जॉब, हाँ हमारी मर्जी की जॉब उसके बाद हम करें, उससे अर्निंग हो रही है तो भी ठीक, नहीं हो रही तो भी ठीक। कहने का मतलब हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जॉब कर सकें, जा सकें, टाइम चेंज कर सकें, ज्योग्राफी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें हमारी फ्रीडम आ गई, और उस फ्रीडम को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, कानपुर में, घर है आपका मथुरा में, तो आप मथुरा वृंदावन कैसे जाइएगा, आपका गवर्नमेंट जॉब है तो यहीं पे कीजिएगा, तो ये आपको ज्योग्राफिकल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम तो है ही नहीं, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रीडम तो है ही नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम है नहीं है। तो टाइम फ्रीडम की बात आई, टाइम फ्रीडम क्या है, आपको क्या टाइम मिलता है, छुट्टी मिलती है आपको वहाँ जाने के लिए, अगर मिलती है तो टाइम फ्रीडम है। तो ये सभी फ्रीडम कैसे आएगा, समय समय के अकॉर्डिंग आएगा, टाइम दीजिएगा, और ठीक है, गरीब न दिखे इसके लिए खर्चा नहीं कीजिए, अमीर दिखे इसके लिए खर्चा ना कीजिए, खर्चा कीजिए आपको जो अमीर बनाए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है मल्टीपल होनी चाहिए, मैंने बता दिया। कैश फ्लो पॉजिटिव, एक आती है रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़िएगा तो उसमें आता है कैश फ्लो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कैश फ्लो पॉजिटिव में क्या होता है, बैंक से लोन लेते हैं, उसकी ईएमआई उसी से भरते हैं, और कुछ अमाउंट, बहुत नॉमिनल अमाउंट भी बचता है लेकिन कुछ अमाउंट बचता है, लेकिन उसी को रेकरिंग कर दिए, उसी को बार बार उसी मॉडल को रिपीट करके उन्होंने आज 45,000 से ऊपर घर बना लिया। तो वो कैश फ्लो बिजनेस ढूंढना थोड़ा मुश्किल भी होता है आज के समय में, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ज़रूर आएगा। कैश फ्लो पॉजिटिव वाले बिजनेस कुछ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस हैं गांव में, देखिएगा तो मिल जाता है, मैंने तो 2-4 देखे हैं, और आगे चल के इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।